बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक अरब नौजवान का कहना है कि उन दिनों जब मैं हाईलैंड में रह रहा था तो एक दिन जल्दी में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी कर बैठा। बत्ती लाल थी और सिग्नल के आसपास कोई नहीं था। मैंने भी ब्रेक लगाने की ज़रूरत महसूस न की और सीधा निकल गया। चंद दिन के बाद मेरे घर पर डाक के ज़रिए से उस खिलाफ वर्जी वायलेशन का टिकट पहुंच गया, जो उस ज़माने में भी 150 यूरो के बराबर था। टिकट के साथ ख़त में खिलाफ वर्जी की तारीख़ और जगह का नाम दिया गया था। उस खिलाफ वर्जी के बारे में चंद सवालात पूछे गए थे। साथ ये भी कहा गया था कि आपको इस पर कोई इतराज़ तो नहीं। मैंने बिला तवक्कुफ़ जवाब लिख भेजा, जी हाँ मुझे इतराज़ हैं, क्योंकि मैं उस सड़क से गुज़रा ही नहीं और ना ही मैंने उस खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब किया है। मैंने ये जानबूझकर लिखा था और ये देखना चाहता था कि ये लोग इससे आगे मेरे साथ क्या करते हैं। मेरे ख़त के जवाब में लगभग एक हफ़्ते के बाद महकमे की तरफ से एक जवाब मिला। उनके ख़त में मेरी कार की 3 तस्वीरें भी साथ डाली गई थी। पहले सिग्नल तोड़ने से पहले की थी, दूसरे में गुज़र रहा था और बत्ती लाल थी, तीसरे में चौक से गुज़र चुका था और बत्ती अभी तक भी लाल थी। यानी सीधा सादा मामला था। मैं जुर्म का मुर्तकिब था। इसका मतलब यही था कि मैं मुर्तकिब हुआ था और बस। ना भागने की गुंजाइश और ना मुकर जाने का सवाल। चुपके से इकरारनामा लिख भेजा, जुर्माना अदा किया और चुप हो गया। कुछ दिनों के बाद तिलावत करते हुए जब मैंने सूरह जासिया की ये आयत पढ़ी, ये रहा हमारा तैयार कराया हुआ अमाल नामा जो तुम्हारे ऊपर ठीक ठाक गवाहियाँ दे रहा है। जो कुछ भी तुम करते थे हम उसे लिखवाते जा रहे थे। हम फ़ोटो बना लिया करते थे, यानी अल्लाह ताला के पास भी फ़ोटो मशीन है। खौफ से मेरे जिस्म के बाल खड़े हो गए थे, यानी बंदे की बनी हुई मशीन से तुम्हें भाग नहीं सका। अल्लाह की बनाई हुई मशीन साथ साथ फ़ोटो भी बनाते हैं। किधर होगा भागने का रास्ता, कौन सा बनेगा बहाना मुकर जाने का। यानी कि हमारे अमाल नस्ख किए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बुलाया जा रहा। हार्ड डिस्क ख़राब होने, मेमोरी के फॉर्मेट हो जाने, आंधी बारिश तूफ़ान की वजह से कुछ ख़राबी पैदा होने का कहीं भी कोई अंदेशा नहीं। कोई हैकर पहुंच न पाए, कोई वायरस ख़राब न कर पाए। हाँ, ये कैसा कंप्यूटर रिकॉर्ड होगा। या इलाही, सारे गुनाह लिखवाए जा रहे हैं। क्या तारीख़ के साथ, मुकाम और जगह के साथ, बैकग्राउंड के साथ, रंगीन प्रिंट में, निशानी वाले कपड़ों में, असबाब मुताब और माल की निशानियों के साथ, मकासद और मतलब के साथ, ऑडियो और वीडियो के साथ। हाय हम तो लूट गए। अल्लाह ताला निगाहों की चोरी तक से वाकिफ़ है और वो राज तक जानता है जो सीने ने छुपा रखी है। ये सब कुछ हम पर पेश कर दिया जाएगा और नामाए आमाल सामने रख दिया जाएगा। उस वक्त तुम देखोगे कि मुजरिम लोग अपने किताब ज़िंदगी के अंदर रजात से डर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, ये कैसी किताब है कि हमारी कोई छोटी बड़ी हरकत ऐसी नहीं रही जिसमें दर्ज ना हो गई हो। जो कुछ उन्होंने किया था वो सब अपने सामने हाजिर पाएंगे और तेरा रब किसी पर ज़रा जुल्म न करेगा। एक ताबी जिनका नाम राबी रहमतुल्लाह अलैह को अपना वाक़या बयान करते हैं कि एक मर्तबा मैं एक मजलिस में पहुंचा। मैंने देखा कि लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मैं भी उस मजलिस में बैठ गया। अब बातें करने के दरमियान किसी की ग़ैबत शुरू हो गई। मुझे ये बात बुरी लगी कि हम यहाँ मजलिस में बैठकर किसी की ग़ैबत करें। चुनांचे मैं उस मजलिस से उठकर चला गया, इसलिए कि अगर किसी मजलिस में ग़ैबत हो तो आदमी को चाहिए कि उसको रोके। अगर रोकने की ताकत ना हो तो कम से कम उस गुफ्तगू में शरीक ना हो, बल्कि उठकर चला जाए। चुनांचे मैं उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि अब मजलिस में ग़ैबत का मौजू ख़त्म हो गया होगा, इसलिए दोबारा उस मजलिस में उनके साथ बैठ गया।
اب تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر غیبت شروع ہو گئی۔ لیکن اب میری ہمت کمزور پڑ گئی اور میں مجلس سے اٹھ نہ سکا، اور جو غیبت وہ لوگ کرتے رہے میں اسے سنتا رہا۔ پھر میں نے بھی غیبت کے 2 جملے کہہ دیے۔ جب میں اس مجلس سے گھر آیا اور رات کو سویا تو خواب میں ایک انتہائی ضعیف فام آدمی کو دیکھا کہ ایک بڑی دہشت میں میرے پاس گوشت لے کر آیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ سیاہ فام آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں؟ اس نے کہا یہ تمہیں کھانا پڑے گا۔ پھر زبردستی اس گوشت کے ٹکڑے میرے منہ میں ٹھونسنے لگا۔ اب میں منع کرتا جاتا ہوں اور وہ ٹھونستا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے الٹیاں آنے لگیں، مگر وہ ٹھونستا جا رہا تھا۔ پھر اسی شدید اذیت کی حالات میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب بیدار ہونے کے بعد میں نے کھانے کے وقت کھانا کھایا تو خواب میں جو خنزیر کا گوشت خواب اور بدبودار ذائقہ تھا، وہ ذائقہ مجھے اپنے کھانے میں محسوس ہوا۔ اور 30 دن تک میرا یہ حال رہا۔ جس وقت بھی میں کھانا کھاتا تو ہر کھانے میں گوشت کا بدترین ذائقہ میرے کھانے میں شامل ہو جاتا، اور اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر منتبہ فرمایا کہ ذرا سی دیر میں نے مجلس میں غیبت کی تھی، اس کا برا ذائقہ میں 30 دن تک محسوس کرتا رہا۔ دوستو، ہمارے آج کی یہ کہانی آپ دوستوں کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اب دیجیے اپنے دوست ہنا خان کو اجازت، ملیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ان کا خیال رکھیے جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ حافظ۔